हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल गई है। चंडीगढ़ में ये भर्ती आई है। आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। दोस्तों, अनेक प्रकार की वैकेंसी है तो अनेक प्रकार की क्वालिफिकेशन है। तो यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर रोज सही समय पर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपकी योग्यता क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं, आपको वीडियो रोक के एक बार कमेंट जरूर करना है, ताकि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके एरिया में कोई भी परमानेंट या रेगुलर या डिस्ट्रिक्ट रेट पे या किसी भी तरीके की जॉब आई तो मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी दे पाऊं। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं चंडीगढ़ में यह भर्ती निकली है। कहां पे? चंडीगढ़ में यह भर्ती निकली है। 172 इसके अंदर वैकेंसी है। महिला और पुरुष इसके लिए अप्लाई कर सकती है और ये आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है और आप इसमें लग जाओ, आप इंतजार मत करो, ठीक है। और दोस्तों, मैं चलता हूं अब ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नोटिफिकेशन का, वहां से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी बातें होती है जो हो सकता है वीडियो में ना बताई जाती हो। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। तो चंडीगढ़ में ये भर्ती दोस्तों निकली है आपकी। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चंडीगढ़ नगर निगम में ये भर्ती निकली है, ठीक है। टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 172 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 172 वैकेंसी है दोस्तों। 172 इसके अंदर वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। और अप्लाई करने का मोड क्या है दोस्तों? अप्लाई कैसे करोगे आप? तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 8 अप्रैल 2021 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 3 मई तक आप ऑनलाइन इसके लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 मई तक, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है मैं आपको दिखाऊंगा, उसी को पढ़ेंगे हम। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस प्रकार की वैकेंसी है। क्लर्क है, ड्राइवर है, एसडी है, स्टेशन फायर ऑफिसर है, फायरमैन है, एसडी हॉर्टिकल्चर है, अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर दोबारा से, जूनियर इंजीनियर फिर से, और जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लॉ ऑफिसर, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपके 20 प्रकार की वैकेंसी है। कितनी प्रकार की? 20 प्रकार की वैकेंसी है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 20 प्रकार की। दोस्तों, अब हम अलग अलग से क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली है क्लर्क की। किसकी? क्लर्क की वैकेंसी है। 41 इसके अंदर पोस्ट है। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में ड्राइवर की वैकेंसी है। 4 पोस्ट है इसके अंदर। 10वीं पास होना चाहिए, साथ में 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एसडीई सिविल, तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। सिविल डिग्री क्या है? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिविल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है स्टेशन फायर ऑफिसर। स्टेशन फायर ऑफिसर 1 पोस्ट है इसके अंदर, और इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए फायर से। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए फायर से। फायरमैन की वैकेंसी है दोस्तों 81 इसके अंदर पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ऑफिशियल नोटिस भी देखो दोस्तों देखेंगे। उसके बाद में एसडी हॉर्टिकल्चर है, तो 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर से। उसके बाद में अकाउंटेंट की वैकेंसी है।
2 पोस्ट है, बीकॉम होनी चाहिए दोस्तों और टैली का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर है, 6 पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल 4 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों सिविल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। उसके बाद में है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर 2 पोस्ट है, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ 5 पोस्ट है, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ या फिर सैनिटरी का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल दोस्तों होना चाहिए आपका। उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन की है 6 पोस्ट है, आईटीआई होनी चाहिए दोस्तों ड्राफ्ट्समैनशिप में। उसके बाद में दोस्तों स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है 5 इसके अंदर पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, स्टेनो का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ 2 पोस्ट है दोस्तों, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 8000 की डिप्रेशन पर हावर आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। पटवारी है दोस्तों 1 पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए और पटवारी का एक एग्जाम होता है दोस्तों, पटवार का एक एग्जाम होता है वो आपका पास होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर 2 पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में गार्डनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में जूनियर ड्राफ्ट्समैन है 3 पोस्ट है, आईटीआई होनी चाहिए दोस्तों आपकी ड्राफ्ट्समैन में। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पोस्ट है, एमएससी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर दोस्तों 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आपकी 20 प्रकार की वैकेंसी होगी, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। आगे मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन फी दोस्तों यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए का चालान है, एससी के लिए बीसी के लिए जो चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ यूटी के, उनके लिए 500 रुपए का चालान है। ठीक है, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। फीस कैसे भरनी है? ऑनलाइन ही भरनी है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आज 8 तारीख ही है तो रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो गई है और आप कर सकते हैं। अभी हम करेंगे ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, अब हम ऑफिशियल नोटिस को पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसका लिंक क्या है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उससे पहले दोस्तों मैं आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप दोस्तों हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर दोस्तों कोर्स उपलब्ध है। वहां पे HSSC का रिकॉर्डेड कोर्स दोस्तों, HSSC का रिकॉर्डेड कोर्स आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। लाइव बैच दोस्तों, लाइव बैच मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा। आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी भर्ती की तरफ और देखते हैं क्या कुछ उसके अंदर बताया गया है। तो हम करेंगे पहले ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड। तो हम चलते हैं भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहां से हम क्या है ऑफिशियल नोटिस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने का। तो हम क्या करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं। तो मैंने होम पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 3 मई लास्ट डेट है, 5 मई तक आप फीस भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके नोटिस, ये देखेंगे, ये नोटिस आपके दोस्तों, ठीक है, ये नोटिस आपके ये रहे। तो हम अब क्या करेंगे, ऑफिशियल नोटिस, हम क्वालिफिकेशन देखेंगे दोस्तों, सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों ऑफिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपकी सेक्शन ऑफिसर है, क्या है, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन फायर ऑफिसर। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। ठीक है, और एक पोस्ट है इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग फायर,
तो आपकी फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी दोस्तों फायर में, क्या होनी चाहिए, फायर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट तो 18 से 37 साल इसमें एज यहां पे बताई गई है, 18 से 37 साल। ठीक है, और दोस्तों क्वालिफिकेशन की यदि बात करूं मैं, यदि आपके पास बैचलर डिग्री है नॉर्मल, बैचलर डिग्री है नॉर्मल, ठीक है, और आपने पास्ट स्टेशन फायर ऑफिसर कोर्स, आपने फायर ऑफिसर का कोर्स भी कर रखा है नागपुर से, तो भी आप एलिजिबल हैं दोस्तों, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका फिजिकल वगैरह है वो भी सही होना चाहिए, 5 फुट 7 इंच की यहाँ पे बताई गई है हाइट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस पोस्ट का, तो इसमें आपका दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 घंटे का एक एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर रहेगा, इसमें आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जॉब रिलेटेड आपके ये क्वालिफिकेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। ठीक है, और जो एग्जाम होगा वो आपका केवल इंग्लिश में होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और यहाँ पे दोस्तों हाई जंप लॉन्ग जंप भी करवाए जाएंगे, यहाँ पे छाती है वो बता रखी है। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, और चंडीगढ़ में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फायरमैन की पोस्ट है, किसकी, फायरमैन की। यहाँ पे देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी है, 81 इसके अंदर पोस्ट है। यहाँ पे जनरल की 31 है, एससी की 7 है, ओबीसी की 14 है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। +2 पास होना चाहिए दोस्तों, क्या है, +2 पास होना चाहिए। 18 से 37 साल इसके अंदर एज बताई गई है। ठीक है, 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे 33.5 इंच बता रखी है। ठीक है, और फुल आफ्टर एक्सपेंशन 35.5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं भाई आगे। ड्राइवर की दोस्तों क्या है, ड्राइवर की वैकेंसी इसके अंदर ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। ठीक है, और 4 इसके अंदर पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की है ओबीसी कैटेगरी की, और इसमें 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, क्या है 10वीं पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, और आपका 5 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। 18 से 25 से 42 साल दोस्तों एज, 25 से 42 साल यहाँ पे एज बताई गई है। इसमें भी आपका 2 घंटे का क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जी, आगे देखते हैं भाई और क्या बताया गया है। और पेपर, ये आपका जो पेपर रहेगा दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे दोस्तों एसडीई सिविल की वैकेंसी है ग्रुप ए की, एक पोस्ट है जनरल के लिए। आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, और 18 से 37 साल एज है। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, पेपर आपका केवल इंग्लिश में होगा इस पोस्ट के लिए।
उसके बाद में SD ही हॉर्टिकल्चर है, तो यहाँ पे आप सेम पैटर्न रहेगा इसका। आगे चलते हैं। उसके बाद में अकाउंटेंट की वैकेंसी है दोस्तों, किसकी? अकाउंटेंट की वैकेंसी है ग्रुप बी की। 2 पोस्ट है, जनरल के लिए एक, ओबीसी के लिए एक। बीकॉम पास होना चाहिए, 1 साल का टैली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपने इंटरमीडिएट CA IS ICWA CS का रखा हो, उनको प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है जी। और वही 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका रहेगा पैटर्न, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग में रहेगी, पेपर केवल इंग्लिश में आएगा, चंडीगढ़ में ही एग्जाम सेंटर रहेगा। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर ANF, ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। 6 पोस्ट है इसके अंदर दोस्तों। ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, और ग्रेजुएशन कोई भी हो दोस्तों अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्रेफर किसको किया जाएगा? लॉ वालों को प्रेफर किया जाएगा। 18 से 37 साल इसमें एज है। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एग्जाम केवल इंग्लिश में होगा, चंडीगढ़ में एग्जाम होगा। उसके बाद में है जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रुप बी की वैकेंसी है। 4 पोस्ट है, जनरल के लिए 2, ESM के लिए 2। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, 18 से 37 साल इसमें एज बताई गई है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में, आप वहां पे देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, पेपर केवल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, दोस्तों इनका पैटर्न सेम रहेगा, जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, इनका पैटर्न वही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री हो जाएगी बस। ड्राफ्ट्समैन, ये आ गया दोस्तों ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। 6 पोस्ट है इसके अंदर, 5 जनरल की है। ठीक है, और एक इसमें EWS जनरल की है। 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। क्या है? 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपका ITI ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 2 साल, तो ITI डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का दोस्तों। ठीक है, और 5 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस में, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 साल इसमें एज है। 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये आपका रहेगा पेपर। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे इसमें बता रखा है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चंडीगढ़ में आपका पेपर होगा। उसके बाद में दोस्तों क्लर्क की वैकेंसी है। क्लर्क की ग्रुप सी की वैकेंसी है। 41 इसके अंदर पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री कैंडिडेट पास अप्लाई कर बैचलर डिग्री कैंडिडेट पास कर सकता है। इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी होनी चाहिए दोस्तों इंग्लिश में। 18 से 37 साल इसमें एज है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका जो है पैटर्न रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी वैकेंसी, 5 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री कैंडिडेट पर पास कर सकता, अप्लाई कर सकता है। 18 से 37 साल एज, 2 घंटे का पेपर दोस्तों, 100 क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों, क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। 2 पोस्ट है, जनरल की है। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ में डाटा एंट्री कोर्स 1 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 साल का कोर्स आपने कर रखा हो, और दोस्तों 8000 की डिप्रेशन की आपकी पर हावर स्पीड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वही है दोस्तों पैटर्न, तो 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसके बाद में दोस्तों पटवारी की वैकेंसी है। क्या है? पटवारी की ग्रुप सी की पोस्ट है। 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है।
ठीक है, पटवार का एग्जाम दे रखा हो, पटवार का एग्जाम दे रखा हो, और जिसने रेवेन्यू का एक्सपीरियंस है, रेवेन्यू का वर्क कर रखा है, वो इसके लिए दोस्तों प्रेफर किया जाएगा। 18 से 37 साल एज है, 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं जी। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है दोस्तों, ग्रुप सी की, 2 पोस्ट है, जनरल और ओबीसी की है। 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और गार्डनिंग का दोस्तों 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 साल एज है, 2 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। आगे चलते हैं जी। जूनियर ड्राफ्ट्समैन है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 10वीं पास प्लस में आईटीआई, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप 18 से 37 साल एज है, यही पेपर है, 2 घंटे का 100 क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कंप्यूटर प्रोग्रामर दोस्तों, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, जनरल के लिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो एमएससी कर रखी हो या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, इंजीनियरिंग डिग्री। और ठीक है, लेटेस्ट जो अभी प्रोग्रामिंग चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 37 साल एज है, 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का दोस्तों, आपके पास लीगल असाइनमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 37 साल एज है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 20 प्रकार की वैकेंसी है, कितनी? 20 प्रकार की वैकेंसी है, जिनके फॉर्म अभी निकले हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। दूसरे नोटिफिकेशन में और भी दोस्तों यहाँ पे चीजें, ये तो आपकी थी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट ये आएंगे कि ये भर्ती सरकारी है, रेगुलर है, या क्या है। दोस्तों ये स्टार्टिंग में जो भर्ती निकली है टेम्परेरी बेसिस है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेरी बेसिस है, लेकिन दोस्तों इनको पक्का किया जा सकता है। क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में इनको पक्का भी किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है इन्होंने अलग अलग से। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी भर्ती थी, और मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपको मैं हर चीज सही से बता पाया होगा। फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आपको पूछनी है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 70 15 24 34 91 पे, या जो अपना KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है ना, इस पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट वहां से यदि आप मैसेज करोगे तो मेरे पास ही आएगा, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कोर्स चले हुए हैं, अभी अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका दिल करे तो डेमो देखिए, सिलेबस देखिए, उसके बाद में आप जो भी करना है आपको कीजिए। तो बस दोस्तों, आज शायद वीडियो बहुत लंबी बन गई है, और जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है वो यार कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।